कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वो वेद कौन सा है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है। उसमें धार्मिक अनुष्ठानों का कंप्लीट कोर्स है, विस्तार के साथ जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है और उसको भगवान ही देता है। सभी वेदों में प्रमाण है, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 यानी 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 95 के 95 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और अनेकों स्थानों पर। इसमें तो बिल्कुल अनुवाद भी उन इंजीनियरों का करा हुआ जो भगवान को निराकार बताते हैं, इसलिए ये प्रमाण में लेने आवश्यक पड़े। ना तो ढेर सारे प्रमाण है परमात्मा के, इनमें क्या बताया है कि वो कबीर परमात्मा है, कबीर देव है उसका नाम, वास्तविक नाम, और वो ऊपर सतलोक में रहता, तीसरे मुक्ति धाम में। और तीसरा मुक्ति धाम कौन सा है? जैसे लोक कहो धाम कहो, जैसे काल का 21 ब्रह्मांड का एक लोक, यु काल का लोक, और दूसरा इस अक्षर पुरुष जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष, फिर इनसे अन्य और तीसरा पुरुष है सरपुरुष, ये काल है, ज्योति निरंजन है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसका 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र ये भी काल लोक काल धाम कहलाता है। और अक्षर पुरुष है, इसके साथ संघ ब्रह्मांड का ये स्वामी है। और उत्तम पुरुष है तो अन्य 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि इन दोनों से और है वो श्रेष्ठ परमात्मा, उत्तम पुरुष, रियल गॉड, अविनाशी परमात्मा, एवरलास्टिंग गॉड, वो परमात्मा, वो तो इन दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अलग है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्वब्रह्म की जानकारी बताई है वो कौन है? तो 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता ने कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, तो तीसरा परम अक्षर ब्रह्म है। तो तीसरा जो स्थान है धाम है, ऊपर का अमर लोक है, जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक है, जिसको अनामी लोक भी कहते हैं। वो सारा क्षेत्र अमर लोक कहलाता है, सारा का सारा। तो उस तीसरे मुक्ति धाम में ऊपर के अमर लोक में रहता है। फिर उस इन्हीं में ये बताया है कि सतलोक के जो ध्यूलोक है, ध्यूलोक माने तेजों में पृथ्वी है वहां सतलोक की, और उसमें परमात्मा एक बहुत बड़े गुम्बद में सिंहासन के ऊपर बैठा है और सिर पे मुकुट है दाता के, ऊपर छतर है उस मालिक के सफेदी कलर के, सुंदर शरीर है दाता का, और नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिराजे करोड़ चंद्रमा ऐसी रोशनी है। तो कहने का भाव ये है कि वेद बताते हैं वो परमात्मा तीसरे ध्यूलोक के तीसरे पृष्ठ मान स्थान पर विराजमान है, क्योंकि सतलोक के 3 विभाग 3 पोर्शन हैं। जैसे अपनी दिल्ली राजधानी है, यह एक स्टेट भी है, तो बाह्य जो ग्रामीण क्षेत्र है, फिर बीच का शहर आदि का क्षेत्र है, ये सेकंड समझ लो पोर्शन, और तीसरी हमारी राजधानी जहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और असेंबली अपने पार्लियामेंट के लोग रहते हैं, तो वो तीसरा स्थान। ऐसे 3 विभाग हैं सतलोक के भी। तो कहते हो तीसरे मुक्ति धाम में अपनी राजधानी में विराजमान है। क्या बताते हैं कबीर साहब, गरीबदास जी परमात्मा के साथ जाकर सतलोक में उनके यथास्थान को देखकर वापस आए थे, तब कहा था श्वेत छतर सिर मुकुट बिराज, देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है
रोवोगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जाते है, रोवोगे इस पैरे नु। यानी सत्साधना ना करते, सत्साधना ना करने से वो भगवान के दर्शन कैसे होंगे जिसके सफेद छत्र है ऊपर, और सफेद छत्र सिर मुकुट विराजे, और देखत ना उस चेहरे नु। गरीब दास ये वक्त जाता है, रोओगे इस पैरे नु। इस मनुष्य जीवन का समय, पैरा माने समय, ये हाथ से छूट गया फिर रोया करोगे कुत्ता बनकर, रात ने कुत्ता कराया करो, उसको याद आता है बात बिगड़ गई सारी। तो अब रोने से क्या बने, परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पीछे गए गुरु से क्या ना हेत, अब पछताएं के बने तेरी चिड़िया चुगी खेत। अब परमात्मा स्वयं ही वहां से चल कर आते हैं जहां वो भगवान रहते हैं। वेद गवाही देते हैं कि वहां से चलकर आता है, एक साधु रूप बनाकर कहीं भी प्रकट हो जाता। 3 प्रकार से परमात्मा हमारी धारण पोषण करता है। एक रूप में तो सतलोक में रहते हैं, स्थायी रूप में तेजो में शरीर मालिक का, करोड़ सूर्य मरादे करोड़ चंद्रमा से एक रूम की शोभा। सतलोक में, अलखलोक में भिन्न शोभा है। परमात्मा एक ही है, रूप अनेक बना रहा वहां पर। फिर वो परमात्मा वहां से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। उन दृढ़ भक्तों में से कौन कौन है, किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय नानक देव साहिब जी से मिले, आदरणीय दादू साहिब जी से मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को मिले, और अनेकों को मिले हैं। इनका तो मूल प्रमाण हमारे सदग्रंथों में हमारे पास उपलब्ध है। वैसे कोड वर्डों में सांकेतिक बहुत वर्णन और भी मिलता है, जैसे आदरणीय नामदेव जी को भी मालिक मिले थे आके, क्योंकि हम बच्चे उसी के हैं। वही आकर उसी को दया आती है जो अच्छी आत्मा भक्ति की तरफ अग्रसर है, मिसगाइडेड है, उनको आकर मिलते हैं। कहीं भी आकर कोई भी लीला कर लेते हैं, उनको सतमार्ग बताकर फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यथार्थ ज्ञान सुनने के बाद वो प्राणी उल्टा नहीं हटता थे, सारा संसार एक तरफ हो जाए। और वो आदरणीय परमात्मा भक्तमती बहन मीराबाई को मालिक मिले। वो दृढ़ भक्तों को मिलते हैं जो पक्के भक्तों, टस से मस ना होते, सारा संसार एक तरफ हो जाए।